हेलो गाइस, आज लेक्चर नंबर 9 ले रहे हैं और इसमें हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं फ़िलहाल। वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द डेंसर टू रेयर। मींस अगर आप रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हो, अपवर्तन पढ़ने वाले हो हाइगन के सिद्धांत के अनुसार, और जब प्रकाश कहाँ से जाए तो प्रकाश जानी चाहिए कहाँ से, विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ। तो ये ऊपर का जैसे ये हमारा एक अपवर्तक सतह है, अपवर्तन है एक्स वाई, जैसे कि पिछले वाले लेक्चर में हम ले चुके हैं। ये अपवर्तक सतह है, इसके ऊपर माध्यम का वर्तनांक μ1 है, इसके नीचे के माध्यम का वर्तनांक μ2 है। इससे ऊपर के प्रकाश का वेग v1 है और या तरंग का वेग मान लो, और ये इस माध्यम में जैसे प्रकाश इधर से इधर आएगा उसका वेग v2 है। राइट। सबसे पहले हमने क्या माना कि देख लिए, हमने सबसे पहले मान लिया है कि ये एक आपतित तरंगाग है, समतल तरंगाग है, जो कि हम बार बार बात करते हैं कि आपतित समतल तरंगाग तो प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है, और इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है। इसमें दो तरंगिकाएं हम ले रहे हैं, बी और ए ले रहे हैं। राइट है। आपको पहले से ही पॉइंट याद रखना है कि इस माध्यम में वेग इसकी तुलना में कम होगा। मीन्स v2 जो है वो हायर है v1, ठीक है। तो यहाँ से जो द्वितीय तरंगिकाएं होगी जो ऊर्जा अवशोषित करेगी वो किरण सिद्धांत के अनुसार सीधी जाएगी, यहाँ तक पहुँचेगी। कितना टाइम ले रही है? टी टाइम। तो टी टाइम में ये अगर v1 वेग से जाता है तो उसमें दूरी तय करेगा v1 इंटू टी। राइट। यहाँ से यहाँ पहुँच गया। जैसे यहाँ से ऊर्जा उत्सर्जित हुई थी यहाँ पहुँचने के लिए, उसी टाइम यहाँ से भी ऊर्जा उत्सर्जित हो रही होगी। दोनों एक साथ ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, ये दोनों एक समान कला में होते हैं। ये तरंगाग पर जितने भी द्वितीयक तरंगिकाएं होती है वो समान कला में होती है। तो जैसे ये ऊर्जा उत्सर्जित करेगी वैसे ये करेगी। अब यहाँ पे जो है ना वो दो कॉन्सेप्ट करने वाला है। पहला कॉन्सेप्ट, यहाँ से कुछ प्रकाश का परावर्तन होगा, ऊपर जाएगी, कुछ अपवर्तन होंगे। तो हम परावर्तन की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपवर्तन की बात कर रहे हैं। तो प्रकाश अंदर जो आएगी उसकी हम बात करने वाले हैं। राइट। इस माध्यम में यहाँ से जो प्रकाश आएगी उसका वेग v2 है, और यहाँ से जो प्रकाश इधर आ रही थी ये कौन सा माध्यम है? ये हमारा विरल माध्यम है, तो नो डाउट आप, और ये है रेयर मीडियम है हमारा। तो इसमें अधिक होने से वेग अधिक होने से का मतलब क्या है कि जब यहाँ से यहाँ आ रहा होगा तो टी टाइम में जितनी दूरी तय करेगा उसकी तुलना में इसमें ज़्यादा दूरी तय करेगा। कौन? विक्षोभ, तरंग, प्रकाश। तो यहाँ से जो विक्षोभ उत्पन्न हुआ है या तरंग उत्पन्न हुआ है या जब प्रकाश उत्सर्जित हो रही है, जब ये कंपन कर रहा था, तो इधर की तरफ जब गतिशील होगा तो वो इसकी तुलना में, इस लाइन की तुलना में ज़्यादा दूरी तय करेगा। तो हम इसको नाप के इसकी तुलना में ये दूरी थोड़ी ज़्यादा ले लेंगे, और हमने एक आर्क कट कर दिया, अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे बट इससे हम ज़्यादा लेंगे, ठीक है। और हमने आर्क कट किया, और जितने से हम मान लिया कि हमने टी टाइम में जब यहाँ से यहाँ पहुँचे उतना टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँच गई होगी। अब हम क्या करते हैं कि दोनों को हम मिला दे, स्पर्श रेखा खींच के मिला देते हैं। तो ये स्पर्श रेखा क्या करता है? ये उन दो द्वितीय तरंगिकाओं का क्या है? बिंदु पथ है जो समान कला में एक साथ ऊपर नीचे आ रही है। जितना टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँचा उतने टाइम में यहाँ से यहाँ क्या पहुँचा है? विक्षोभ। तो ये जो है, ये जो लाइन दिख रही है आपको वो है समतल तरंगाग है बट अपवर्तित तरंगाग है। तो ये हमारा क्या है? अपवर्तित तरंगाग है बट समतल ही होगा, ठीक है। और ये हमारा कौन सा है? ये हमारा आपतित तरंगाग है। राइट ना। तो ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण, कॉन्सेप्ट वही है। साइन आई अपॉन में साइन आर, प्रूफ वही करना होता है जो हम दोबारा नहीं करने वाले। वी अपॉन v2 इक्वल टू μ2 अपॉन में μ1। बाकी ये सारा पार्ट मैंने पहले डिसाइड कर दिया था और डिस्क्राइब भी कर दिया था मैंने। तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट यही है कि जब प्रकाश किधर से आए? सघन माध्यम से विरल जाए या डेंसर से रेयर में जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो पोर्शन है, ये जो एंगल है, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, उससे आपको ये ट्रायंगल थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा कि ये दूरी आपकी ज़्यादा होगी कंपेयर टू ये। तो ये हमारा एक पॉइंट था। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाले हैं। तो टॉपिक क्या है? तो वो टॉपिक एक बार आप देख लीजिए, और थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के समझना पड़ेगा, नहीं तो वैसे तो ये बोर्ड एग्जाम का नहीं है, आपका नीट जेई में कभी एडवांस नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है? एंगल फॉर्म बाय द रे इन हाइगन रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। किरण के अनुसार बनने वाला कोण हाइगन के परावर्तन अपवर्तन में। देखिए डायग्राम तो एक्चुअली ये मेरा किसका कॉन्सेप्ट के लिए कर रहा हूँ? परावर्तन करने के लिए कर रहा हूँ, रिफ्लेक्शन के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा ये डायग्राम बनता है, ये हमारा ए और बी का आपतित तरंगाग है, ये किरण सिद्धांत के अनुसार कॉन्सेप्ट आता है। तो ये डायग्राम कैसे बना है उस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और स्पेशली मुझे क्या बताना है, रे के अकॉर्डिंग ये आई कोण कितना बन रहा है, ये आपतन कोण, परावर्तन कोण कैसे बन रहा है, वो हम डिस्कशन करते हैं। देखिए पहले यहाँ पर समझ लीजिए, फिर ये डायग्राम को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमने क्या माना कि हमने ये एक आपतित तरंगाग मान रखा है, राइट है।
अगर ये आपतित तरंगाग है तो इसमें दो द्वितरंगा ले रहे हैं, वैसे बहुत सारे हो गए, आज थोड़ा वो भी मैं बता दूंगा कैसे। तो ये बी और ये है, ठीक है। द्वितीय तरंगा अगर ये पूरा तरंगाग है और ये द्वितीय तरंगिकाएँ हैं तो इस तरंगाग पर 90 डिग्री पे ही प्रकाश किरण आएगी और 90 पे ही जाएगी, और यहाँ पर भी 90 पे आएगी। हो गया। अब यहाँ से जो प्रकाश उत्सर्जित होगा हम चेक करना चाहते हैं, परावर्तन है तो हम चेक करना चाहते हैं यहाँ से टी टाइम यहाँ तक आने में कितना टाइम लेता है। तो हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक जो ये जो विक्षोभ उत्पन्न करेगा चारों दिशा में करने वाला है ये, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि इधर ही करेगा, बट क्यों हम ले रहे हैं वो मैं अभी बताऊँगा आपको। तो यहाँ से विक्षोभ हम इस दिशा में ले रहे हैं, तो टी टाइम में कितनी दूरी तय करेगा। मान लें कि इस माध्यम में वेग v है तो टी टाइम में ये v इंटू टी दूरी तय करेगा यहाँ से यहाँ तक। ये मैंने यहाँ से यहाँ लाइन खींच दी और इस लेंथ को मैंने मेजर कर लिया और उस लेंथ से मैंने ये आर्क कट कर दिया। तो यहाँ पे जो द्वितीय तरंगिकाएँ है वो भी क्या कर रही है, सेकेंडरी वेवलेट है वो भी ऊर्जा उत्सर्जित कर रही है, प्रकाश उत्सर्जित कर रही है, विक्षोभ उत्सर्जित कर रही है। तो ये कंपन करेगा तो विक्षोभ तो देगा ही देगा। क्या यहाँ से सिर्फ इधर दिशा में जाएगा, तो आंसर नहीं है। इधर से ये इधर भी विक्षोभ देगा, इधर भी देगा, इधर भी, हर दिशा में देने वाला। बट हम इधर क्यों लेंगे वो बात करते हैं फिलहाल। तो फिलहाल हमने मान लिया कि विक्षोभ यहाँ से कितने त्रिज्या में, v इंटू टी की त्रिज्या के गोले में फैलेगा। मतलब यहाँ से ऐसे 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 ये पूरा वाला पार्ट ऐसे आएगा गोला। मतलब यहाँ से विक्षोभ यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। फिलहाल मैं एक ही रे के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ, एक लाइन ले रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने ले लिया, ठीक है ना। मान आगे विक्षोभ टी टाइम में यहाँ तक पहुँचा और ये भी दूरी v इंटू टी है, राइट। और जितने टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँचा होगा उतने ही टाइम में यहाँ से यहाँ विक्षोभ पहुँचा। अब ये दोनों ही क्या है, समान कला वाली है, तो एक साथ ऊपर जाएगी एक साथ नीचे जाएगी। तो मैं अगर इसको मैच कर लूँ, अगर मैं इसको मैच कर लेता हूँ, तो अगर मैं इसको इस पर से खींच देता हूँ तो ये मेरा बन जाएगा। तो ये जो है मेरा पास, ये जो मेरे पास है ये हमारा एक तरंगाग है, अपवर्ती तरंगाग, राइट। तो मैं अब थोड़ा सा साफ करके बना देता हूँ इसको। तो ये हमारा जो होगा, ये मेरा ये जो पॉइंट था यहाँ तक पहुँचा था, यहाँ से यहाँ पर ये हमारा अपवर्ती तरंगाग होगा, राइट। तो ये हमारा है परावर्तित तरंगाग, परावर्तित तरंगाग। बट मुझे ना एंगल समझाना, ये मैं पहले ही समझा चुका हूँ। अब देखते हैं एंगल कैसे। ये मेरा आपतन, अगर मैं किरण सिद्धांत के अकॉर्डिंग बात करूँ तो वैसे तो आप जानते हैं कि अगर ये पूरी आपतित तरंगाग है तो ये कोण क्या बना रहा है, ये बनाता है आई। बट हम किरण सिद्धांत के अनुसार पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले, क्या ये आपतित किरण है? बिल्कुल। अगर आपतित किरण है तो क्या ये अविलंब से कोण बनाएगा, किरण सिद्धांत से बनाएगा। बट क्या ये आई बनेगा या कुछ और बनेगा? अगर तरंगाग इस सतह से आई बनाता है, परावर्तित सतह से आई बनाता है, तो ये कितना बनाएगा? तो देखिए सबसे पहले, क्या ये लाइन आपकी 90 की है क्या? ये लाइन और आपकी 90 की है, बिल्कुल 90 की है। तो अगर ये आई है तो ये वाला पार्ट कितना बचता है? तो आंसर है ये वाला पार्ट बचता है 90 माइनस आई बचता है, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट, क्या ये तरंगाग है और क्या ये आपतित किरण है? तरंगाग और आपतित किरण के बीच में एंगल कितना होता है? 90। तो अगर ये ऑलरेडी ये 90 माइनस आई है तो क्या ये आई बनेगा? तभी तो ये 90 माइनस आई होगा, और दोनों को ऐड करोगे तो 90 आएगा। तो इन दोनों के बीच में भी 90 है। अगेन ये आपतित तरंगाग है और ये परावर्तक सतह है और ये अभिलंब है। तो अभिलंब, ये अभिलंब और परावर्तित सतह के बीच में 90 एंगल होगा। तरंगाग जो है, आपतित तरंगाग, वो सतह से परावर्तित सतह से कोण कितना बना रहा है? आई। तो ये कोण 90 माइनस आई हो गया क्योंकि पूरा 90 है। इसके और इसके बीच में भी एंगल कितना है? 90 है। तो ये ऑलरेडी 90 है तो ये कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा, कंफर्म। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए, क्या ये एक आपतित तरंगाग है, सॉरी आपतित किरण है, तो इसका परावर्तित किरण तो होगा ना। तो जितने कोण पे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ, जितने कोण पे आता है उतने कोण पे परावर्तित किरण जाता है। तो हमने ये जो किरण लिया है ना, ये हमारी परावर्तित किरण है। और देखिए एक्चुअली हमने एक ही लाइन बनाई है। विक्षोभ यहाँ से सिर्फ यहीं तक नहीं पहुँचेगा, विक्षोभ यहाँ भी पहुँचना चाहिए था और यहाँ भी पहुँचेगा और यहाँ भी पहुँचेगा। तो आप यहाँ से ये लाइन भी ले सकते हो, ये लाइन भी ले सकते हो, तरंगाग वहाँ से भी बन जाएगा, इस पर से खींच दीजिए। बट प्रॉब्लम है आपने ये क्यों लिया कि आप रे के अकॉर्डिंग दिखा रहे हो कि इस पॉइंट पे ये अगर आपतित किरण है तो
परावर्तित किरण कौन सी होगी, आंसर यही है। तो हमने जो तरंगांक बनाया है वो किरण सिद्धांत के अनुसार बनाया है, तो हम एक ही ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट के अकॉर्डिंग दूसरा ये लाइन विक्षोभ के अकॉर्डिंग तो ये पॉसिबल है, लेकिन किरण के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही पॉसिबल, क्योंकि जितने एंगल पर आएगा उतने पे ही तो जाएगा, तो एंगल फिक्स होगा। तो यही हम लाइन लेते हैं, ये वाली लाइन हम नहीं लेते हैं, ये रीजन है। विक्षोभ सिर्फ यहाँ से यहीं नहीं पहुँचेगा, विक्षोभ इस दिशा में भी पहुँचेगा, इधर भी पहुँचेगा, क्योंकि ये एक गोलीय तरंगांक बनाने वाला है, बट किरण सिद्धांत को लेना था, इसलिए मैंने ये लाइन ले रखी है। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट, इस पॉइंट पे आते हैं हम। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर हम देखें ध्यान से तो देखिए, क्या ये आपका एक परावर्तित तरंगांक है, राइट। मैं इसको अगर मैं यहाँ पर एक अभिलंब बना देता हूँ, ये मैंने अभिलंब बना दिया, राइट ना, थोड़ा सा दूर बन गया, ये मैंने अभिलंब बना दिया, या थोड़ा सा मैं टप करके बना देता हूँ, मैंने ये लिया और ये मैंने अभिलंब बना दिया। तो इस कॉन्सेप्ट पे आपतित किरण और परावर्तित किरण का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मैं इस पॉइंट पे आपतित और परावर्तित किरण कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। देखिए, ये तरंगांक है, तो ये तो परावर्तक सतह से एंगल आर ही बनाएगा, बट क्या है इस पॉइंट के लिए ये आने वाली किरण है क्या, रे है क्या, तो ये है आपतित किरण, और ये जो जाएगी इसे टकरा के वापस जाएगी, ये होगा ये हमारी परावर्तित किरण। आपको पता है कि ये परावर्तित किरण है, और ये अगर एक तरंगांक है तो इन दोनों के बीच में भी 90 होने वाला है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये टोटल एंगल कितना है, 90 है। अगर ये आर हो गया तो ये एंगल कितना बचा, तो ये बचा 90 माइनस आर। अगेन ये टोटल, ये परावर्तक सतह है और ये अभिलंब 90 है ना, और यहाँ तक कितना है आर, तो ये कितना हो गया 90 माइनस आर। क्लियर। अच्छा, ये वाली लाइन और ये भी कितनी है, ये भी तो 90 ही है, तो अगर ये वाला पार्ट 90 माइनस आर है तो इसको कितना होना पड़ेगा, आंसर है आर ही होने वाला है। तो परावर्तित किरण भी आर कोण पे गई, समझ में आया कि, तो ये कोण आर है, ये -90 माइनस आर है, और ये भी आर है। ठीक है। अगर आपतित किरण का अभिलंब के अकॉर्डिंग देखें तो ये कौन सा है, आपतित किरण है ना ये वाली, और अभिलंब ये है ना, तो इनके बीच में भी बनने वाला कोण होगा वो आर होगा, बट वो नहीं फिलहाल बात करते हैं। क्या इतना समझ में आया। तो ये रे के अकॉर्डिंग है, तो उसका जो एक्चुअल डायग्राम है वो ये डायग्राम है कि ये अगर आपतित तरंगांक है तो ये अगर एंगल आई है तो ये भी एंगल आई होगा, क्योंकि टोटल यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो ये वाला पार्ट 90 माइनस आई, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट 90 है, तो अगर ये 90 माइनस है तो ये भी आई होगा। और ये कौन सी किरण है हमारी, परावर्तित किरण। यहाँ से विक्षोभ हर दिशा में जाएगा, इधर 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 गोलीय बनाएगा, ऐसे बिल्कुल गोलीय बनाएगा, ठीक है ना, गोला तरंग, बट हमें किरण सिद्धांत से बताना था एक ही रे, इसलिए हम ले रहे थे। तो ये हमारा डायग्राम है। तो एक्चुअल डायग्राम ये है, ये इस पॉइंट पे रे के अकॉर्डिंग और ये इस पॉइंट पे रे के अकॉर्डिंग। आप एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं आता मेरे से पूछेगा। मैं अब थोड़ा सा आपको रिफ्रैक्शन का समझाता हूँ कैसा है। अगेन ये आपके आरबीसी बोर्ड का नहीं है, ये आपका जो है वो है आपका कॉन्सेप्ट की नॉलेज के लिए मैं ये समझा रहा हूँ आपको। देखिए, हम रिफ्रैक्शन की बात करने वाले हैं। अगेन हम रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, बट मैं को रिफ्रैक्शन में एक केस लेना है, रेयर टू डेंसर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले क्या है, क्या ये ए और बी एक आपतित तरंगांक है, बिल्कुल है। बी और ए पे क्या है, दो द्वितीय तरंगिका है, ये दोनों ही ऊर्जा अवशोषित करेंगे। तो हमने मान लिया ये जो मीडियम है ना वो विरल है और ये है सघन। इसमें वेग v1 है, इसमें वेग v2 है, इसका आवर्तनांक μ1 है और इसका आवर्तनांक μ2 है, राइट। और हमें यहाँ पर पता है पहले से v1 v2 होगा, मतलब v1 प्रथम माध्यम वेग v2 की तुलना में दूसरे माध्यम के वेग के ज़्यादा होगा। तो इसमें वेग ज़्यादा है और इसमें कम है। जैसे यहाँ से जो द्वितीय तरंग उत्सर्जित होगी वो तरंगांक यहाँ बना देगा। ये कॉन्सेप्ट मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। मेरे को यहाँ पर रे के अकॉर्डिंग समझाना है एंगल। देखिए यहाँ पर, क्या ये मेरा एक आपतित किरण है, बिल्कुल है, राइट ना, ये मेरा एक आपतित किरण है। अगर ये पहले भी लेक्चर में समझा चुका हूँ मैं कि ये अगर आई कोण बना रहा है तो ये कोण भी कितना बनेगा, आपतन कोण आई बनता है, बन गया। अगर मैं रे के अकॉर्डिंग देखूँ तो क्या ये अभिलंब है, प्रकाश किधर से किधर जा रहा है, ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा, प्रकाश
अभिलंब से दूर हटता है या पास आता है? तो अभिलंब से दूर हटता है या पास आता है। तो आंसर है विरल से सघन में जाओगे तो अभिलंब के पास आता है। तो अगर इसको मैं एक्चुअल देखता, इधर वही मीडियम होता, तो क्या ये ऐसे आता? क्या बिल्कुल ऐसे आता। बट मेरे को आप ध्यान दो, मैंने बोला था कि हम एक ही रे लेंगे, रे के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। विक्षोभ यहाँ से इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी, सब जगह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गोलीय तरंगाग बनेगा, ये बिंदुवत है, तो ऐसे बनने वाला है ऐसे। बट मैं वो नहीं बना रहा, मैं एक ही रे क्यों लिया, और वो भी बैंड करके क्यों बना रहा हूँ, यहाँ पे क्यों नहीं लिया? तो आंसर है रे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये आपतित किरण है, और जब इस माध्यम में आएगा तो ये अभिलंब के पास मुड़ेगा, क्योंकि विरल से सघन में आ रहे हो। तो जाना ऐसे चाहिए था, बट हम इसको यहाँ से बैंड करके ले रहे हैं। बट प्रोसेस कौन सी है? विरल से सघन। तो विरल से सघन आओगे तो आपको पता है कि ये जो दूरी है वो इसकी तुलना में ज़्यादा होगी, इसलिए हम ये थोड़ी कम दूरी लेंगे यहाँ तक और आर्क खींच के बना देंगे। तरंगा का कॉन्सेप्ट मैं पहले समझा चुका हूँ, मेरे को सबसे समझा था कि ये क्यों होगा ऐसा, यहाँ क्यों लेंगे, क्योंकि रे के अकॉर्डिंग अगर एक ही माध्यम होता तो बिल्कुल सीधा जाता, बट ये इधर मुड़ गया है और इधर आएगा। अगर ये कोण आई है तो ये कोण कितना है? आर। मैं ये ए पॉइंट में समझा चुका, ये मेरा जो सी पॉइंट है, मैं सी पॉइंट पे अगर समझाता हूँ तो देखो मैं क्या बताता हूँ। देखो सबसे पहले, क्या इस पॉइंट के लिए ये आपतित किरण है? बिल्कुल है। क्या अगर इधर माध्यम एक ही होता तो क्या ये ऐसे जाता? क्या बिल्कुल जाएगा। बट आप प्रोसेस कौन सा है? विरल से सघन, तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगा या दूर जाएगा? मुड़ेगा। इसलिए ऐसे न जाके जब ये प्रकाश यहाँ पर आएगा किरण के सिद्धांत के अनुसार, तो ये थोड़ा सा यूं मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा, ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा, मतलब ये ऐसे आएगा। तो ये हमारा कौन सा तरंग आ गया? अपवर्तित। और ये हमारा किरण, दोनों इन दोनों के बीच 90 बनेगा। तो अगर ये आर है, वैसे भी आप देख लो ये आर है, तो यहाँ से ये वाला एंगल ये और ये 90 होगा, तो ये कितना हुआ? ये होगा 90 माइनस आर। ठीक है। अच्छा, ये और ये भी कितना है? ये भी 90 है, तो अगर ये 90 माइनस आर हो गया तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा आर। तो ये कॉन्सेप्ट था कब? जब रेयर टू डेंसर जाएगा। अब लास्ट जो टॉपिक है वो है मेरा जब सघन से विरल, डेंसर से रेयर जाए। तो ये आज ही स्टार्टिंग में फर्स्ट टॉपिक में बताया था, ये वही है, तरंगाग है, बट मैं इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ से ऊर्जा यहाँ पहुँचेगी, द्वितीय तरंगिका जो विक्षोभ उत्सर्जित करेगी टी टाइम में, दूरी v1 इंटू टी। ये कौन सा माध्यम है? ये हमारा है सघन, और ये हमारा कौन सा माध्यम है? ये हमारा विरल। रे के अकॉर्डिंग देख बात कर रहे हैं, तो ये क्या मेरा आपतित किरण है? क्या द्वितीय तरंगिका में 90 डिग्री पर आता है, ये तरंगाग है, और ये द्वितीय तरंगिकाएँ हैं। तो तरंगाग के 90 डिग्री पे आपतित किरण आती है क्या? जैसे यहाँ पर आ रही है 90 पर, 90 पे ही गई है। तो जैसे यहाँ पर आएगा, अगर माध्यम ऊपर और नीचे एक ही होता तो क्या ये बिल्कुल ऐसे जाता? क्या स्ट्रेट लाइन? बट क्या है, विरल में आ रहे हो तो अभिलंब से दूर मुड़ेगा क्या? तो ये थोड़ा सा दूर मुड़ जाएगा, और ये आपका यूं न जाके ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया है और ऐसे जा रहा है। बट आपको पता है कि ये इस माध्यम वेग कम है, तो ये दूरी कम होगी और ये दूरी ज़्यादा होगी, तो v2t ज़्यादा होगा, तो इससे थोड़ा नाप के आप ज़्यादा लो। बट आपको ध्यान रखना है, विक्षोभ यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, गोलीय के प्रोसेस में पूरा जा सकता है, ये यहाँ भी हर जगह जा सकता है। बट किरण सिद्धांत के अनुसार मुझे एक रे लेना था, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, एक रे लेके मैंने यहाँ पर बना दिया है, खींच दिया है। बट ये लाइन और ये इसकी तुलना में ज़्यादा होगी, मतलब इसकी तुलना में ये लाइन बड़ी है, बट आपको आर कहीं खींचना है। क्यों? क्योंकि प्रकाश जब इस माध्यम में आएगा थोड़ा सा मुड़ जाएगा और इधर चला जाएगा। अब यहाँ पर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, अगर एक ही माध्यम होता तो क्या है, बिल्कुल ऐसा ही जाता। ठीक है। बट कौन सा माध्यम है ये? सघन से विरल, तो क्या थोड़ा सा लिफ्ट होगा? बिल्कुल होगा। तो इसलिए थोड़ा सा ऐसे डॉटेड लाइन के अकॉर्डिंग ना जाके ये थोड़ा सा ऐसे जाएगा और थोड़ा सा मुड़ जाएगा ये ऐसे, तो ये फिर ऐसे ना जाके थोड़ा सा यहाँ से ये मुड़ जाएगा। अगेन वही कॉन्सेप्ट, ये क्या है, आर है, यहाँ से यहाँ तक ये 90 है, तो अगर ये एंगल आर है तो ये कितना हो गया, 90 माइनस आर। बट ये अपवर्ती तरंगाग है और ये 90 डिग्री पे गया ना इसके, ये कौन सी किरण है? ठीक है। तो ये किरण जो जाएगा वो कितने डिग्री पे जाएगा, 90 पे। तो इनके बीच में और इनके बीच में 90 है, तो ये अगर 90 माइनस आर है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये हो गया हमारा आर।
आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आए। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इनमें, वैसे बोर्ड एग्जाम के लायक नहीं है ये, बट नॉलेज बेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार समझिएगा कि ऐसा क्यों बनाया गया है। अगेन यहाँ से जो विक्षोभ है वो हर जगह फैलेगा, बट रे के अकॉर्डिंग मुझे बनाना था, इसलिए मैंने एक पर्टिकुलर रे लिया। अदरवाइज आप ऐसे भी लेके बना सकते थे, इधर भी लेके बना सकते थे, इधर भी लेके बना सकते थे, बट रे के अकॉर्डिंग दिखाना है तो इस एक पर्टिकुलर लाइन के लिए इस मीडियम में एक ही पर्टिकुलर रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तन होगा, इसलिए हमने ऐसा बनाया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।